तो मुझे डर है कि अगर आगे जाके कोई ऐसा बच्चा पड़ा तो कोई उसको पहले उससे धर्म ना पूछे कि तू मुसलमान है या हिंदू है। अगर उससे वो पूछा गया तो शायद आगे जाके कोई उसकी मदद नहीं करेगा। कि जैसे संस्कार मुझे मिले आज बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन जो फिल्म इंडस्ट्री के मानी जानी शख्सियत हैं, उनसे एक छोटी सी बच्ची ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन ने खुद ये बात कही कि मैं आपकी इस बात को सुनकर अपने आप को जो है छोटा महसूस कर रहा हूँ, चाहे मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। वो कौन सी बात थी नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो है बयान आप जो है सुनेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को। धर्म को लेके बहुत झगड़ते हैं, शायद जैसे कि वहाँ कोने में कोई रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा बैठा होगा और उसको चोट लगी, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज मुझे इतना डर है कि कहीं आगे जाके आज जितना धर्म को लेके उठते हैं सब, तो मुझे डर है कि अगर आगे जाके कोई ऐसा बच्चा पड़ा तो कोई उसको पहले उससे धर्म ना पूछे कि तू मुसलमान है या हिंदू है। अगर उससे वो पूछा गया तो शायद आगे जाके कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, कोई संत जो भाषण दे रहा हो। 13 वर्षीय है ये। आपकी उम्र में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कोई कॉमिक बुक पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा, कोई ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं। आपके अंदर ये कैसे तय हुआ कि हमें आध्यात्मिक किताबों की तरफ ध्यान देना? ये चीज मैंने मॉम डैड से सीखी है, जो वहाँ बैठे हैं और जिन्होंने आज मुझे ये संस्कार दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे संस्कार मुझे मिले आज बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कद में आपसे बड़ा हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा है आपके। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। दोस्तों, सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरियम आरिफ सिद्दीकी को अगर आध्यात्मिक किताबों में रुचि हुई है तो इसकी वजह है इनके रोल मॉडल की, और इनके रोल मॉडल हैं इनके पिताश्री जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब। मैं बहुत बहुत हर जगह आपका स्वागत करता हूं। तो तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है, और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सालेहा। और फारूक और सालेहा आपस में मोहब्बत करते थे, उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सालेहा को 30,000 दिनार देते हैं।
30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनके अहलिया सौलिया को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते, 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सौलिया से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सौलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है, और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है। दिन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।